व्यूवर, ये पेरिस का लोवरे म्यूज़ियम है जो कि 800 साल पुराना है। पहले ये किला होता था, फिर ये महल बना, अब ये म्यूज़ियम है। ये बहुत तारीखी बिल्डिंग है। तो सामने ये इसकी इंट्रेस है। आए अंदर चलते हैं, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा किला था, बाद में ये पैलेस बना, अब ये म्यूज़ियम है। एक ही दरवाज़ा इसका ये है, यहाँ से इंटर होते हैं। इसके काफ़ी दरवाज़े हैं चारों तरफ, तो ये इंटर होके ये सामने इसका सेन है। जी दोस्तों, ये इंटर होते ही ये सामने इसका सेन आ जाता है। ये इसकी बिल्डिंग है जी, आपको नज़र आ रही होगी। बहुत तारीखी किला है ये। टूरिस्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं सेंटर में आ गया हूँ। ये सामने बिल्डिंग है, ये चारों तरफ से तारीखी बिल्डिंग है, हर तरफ स्याह ही स्याह है। ये देखें, ये सारी बिल्डिंग है, चारों तरफ इसके दरवाजे हैं। तो सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो इसकी मेन इंट्रेंस है। इससे आगे भी है ये। जी दोस्तों, इस दरवाज़े से इंटर हो तो आगे जो है और तारीखी बिल्डिंग जो है, जो कि म्यूज़ियम है। पहले ये पैलेस होता था। तो यहाँ से मैं इंटर हो रहा हूँ। ये जी दरवाज़े से बाहर निकलें तो सामने ये आपको सारा महल नज़र आ रहा होगा। ये टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है जी। जी व्यूवर्स, 1190 में बादशाह फिलिप ने इस किला को पेरिस के दिफा के लिए बनवाया था। ये देखें जी, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ये किला दरिया सीन के आने वाले रास्तों पर नज़र रखने के लिए बनवाया गया था। इसका ग्रूस टावर एक तय खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था, आज भी कायम है। बादशाह फ्रांसिस अव्वल ने जब स्पेन की कैद से रिहा होकर आया तो यहाँ ये रहायश इख्तियार की। 1546 में इसके लिए यहाँ महल बनवाया गया। ये सारा महल आपको नज़र आ रहा होगा। बाद में कई बादशाह इस महल में रहायश पजीर हुए। 1618 में लोहर महल का शाही रुतबा ख़त्म हो गया जब बादशाह लुई ने अपनी रहायश वर्साई में मुंतकिल कर ली। वर्साई के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 1690 में रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग ने इसे अपना मरकज़ बना लिया। 1799 में लोहर महल को म्यूज़ियम में तब्दील करने और शाही नवादरात को नुमाइश के लिए खोल देने का फ़ैसला हुआ। नेशनल म्यूज़ियम 1393 में खुला। नेपोलियन ने इसमें अहम किरदार अदा किया। नेपोलियन ने 1810 में ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से शादी भी इसी लोहर में ही की। सालाना तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। ज़्यादातर लोग इस म्यूज़ियम में रखे मोनालिसा और वेनस डी माइलो जैसे फनपारे देखने आते हैं। वो जो सामने आपको शीशे का ढांचा नज़र आ रहा है, इसको पिरामिड पेरिस कहते हैं। ये धात और शीशे का ढांचा है जिसे चीनी नजाद अमेरिकी माहिर तमीरात IM पाइन ने डिज़ाइन किया। ये एहराम लोहर महल के सेन में है। ये सारा सेन आपको नज़र आ रहा है। ये चारों तरफ आपको महल नज़र आ रहा है। ये सारा महल है। इसके चारों तरफ 3 छोटे एहराम हैं।
ये जो बड़ा एहराम है ये मरकरी दरवाज़े के तौर पर काम आता है। इसी से नीचे बेसमेंट जाते हैं जहाँ तारीखी फन पारे पड़े हैं। 1988 में ये मुकम्मल हुआ। ये अब पेरिस का एक तारीखी निशान बन चुका है। उस वक्त के सदर फ्रांसवा मित्रा ने इसका इफ्तिताह किया। जी व्यूअर, ये पिरामिड पेरिस है। ये बड़ा एहराम आपको नज़र आ रहा है। इसकी एक साइड पे बहुत छोटा है और ये इस तरफ ये देखें, एक ये है, एक वो पीछे सामने आपको नज़र आ रहा होगा। 3 ये छोटे एहराम। जी दोस्तों, मैं ये इस एहराम की दूसरी साइड पे आ गया हूँ। ये इस साइड पे ये देखें, ये भी सारा महल का हिस्सा है। दूर तक से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरफ भी ये सारा महल है। ये सारा महल का हिस्सा है जी। ये सेंटर में ये एहराम बने हुए हैं। ये एहराम मिस्र से मुतासर होकर इन्होंने बनवाए हैं। ये लाइन लगी हुई है जी नीचे जाने के लिए। जी दोस्तों, ये फिर मेरे पीछे आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। तो मैं भी लाइन में लगने लगा हूँ। आपको जाके मोनालिसा का मुजस्मा और तारीखी चीज़ें दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं इंटर हो गया हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ढांचे के अंदर हूँ। ये देखें, लोग अभी आ रहे हैं। ये जी लिफ्ट लगी हुई है नीचे जाने के लिए, वो नीचे बेसमेंट है। जी व्यूअर, ये वो शीशे के एहराम बना हुआ है जो, मैं उसके बिल्कुल नीचे हूँ। ये सारा उसी के नीचे है बिल्डिंग। ये समझो मेन इंटर थी। इसके बाद आगे जाके आप म्यूज़ियम में दूसरी चीज़ें जाके देख सकते हैं, फन पारे, मुजस्मे, पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़। जी दोस्तों, ये वही शीशे का एहराम है जो आपको बाहर नज़र आ रहा है। उसी शेप में अंदर भी बना हुआ है जो यहाँ नीचे तक आता है। ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे भी उसी तरह आ रहा है। जी दोस्तों, टिकट मैंने ले लिया है। टिकट लेके यहाँ से एंट्री है हॉल की, म्यूज़ियम की। तो अब मैं एंटर होने वाला हूँ। ये व्यू है बेसमेंट का, यानी वो जो शीशे का ढांचा है उसके नीचे ये सारी मूवमेंट है, ये अरेंजमेंट है। ये एंट्री है। टिकट लेने के बाद ऊपर जाते हैं हॉल में। जी व्यूअर्स, मैं म्यूज़ियम में एंटर हो गया हूँ। ये इस्लामी आर्ट के पोर्शन में आया हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है आक़दुल इस्लाम फ्रेंच में। तो इन्होंने इस्लामी कल्चर आर्ट के मतलब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो ये आम आदमी को तो शायद समझ ना आए, लेकिन जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। ये देखें जी, ये नवादरात पड़े हैं, तारीख़ी आर्ट से मुतल्लिक़ चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये सारी इस्लामी आर्ट के मुतल्लिक़ नवादरात है। ये इस्लामी तहरीर पुराने वक्तों की, और ये लकड़ी पे तहरीर हुई हुई है। ये सब तारीख़ी चीज़ें हैं। ये व्यूअर, मैं म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से में आ गया हूँ। यहाँ ये तारीख़ी फन पारे इन्होंने रखे हैं। ये मुजस्मे, मुख्तलिफ मुजस्मे हैं। जी दोस्तों, ये देखें, इस हाल में दाखिल हो तो जगह नहीं है खड़े होने की। ये तारीख़ी पेंटिंग वगैरह लगी है। ये नवादरात है। ये जो लोग आर्ट से रिलेटेड है वही ज़्यादा समझते हैं। ये छत नज़र आ रही है आपको, ये हाल है एक, इसमें ये तारीख़ी पेंटिंग वगैरह लगी हुई है। इधर ही मोनालिसा की भी है पेंटिंग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
जी दोस्तों, मैं इस हाल में इंटर हुआ हूँ जिसमें मोनालिसा की तस्वीर है और भी दीगर बहुत से जवाहरात हैं। रश बहुत ज़्यादा है। वो तस्वीर तो छोटी सी है लेकिन रश उतना है कि करीब जाना भी मुश्किल है। लेकिन मैं वहाँ जाके आपको उसकी तस्वीर पेंटिंग दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये सामने आपको जो पेंटिंग छोटी सी नज़र आ रही है, ये मोनालिसा की पेंटिंग है। ये देखें, एक मिनट के लिए भी मौका नहीं मिल रहा कि उसकी फ़ोटो खींच सके, इतना रश है हर तरफ। ये देखें, टूरिस्ट है, बिल्कुल पास करने की जगह ही नहीं है। ये देखें जी, ये वो सामने मोनालिसा की तस्वीर है तो छोटी सी, लेकिन ये इतनी मेहनत के अमल है कि हर लोग तस्वीरें बना रहे हैं, करीब जाने की जगह नहीं है। ये वो हाल है जी व्यूअर्स, एक ये हाल है। ये सब तारीख़ी पेंटिंग्स हैं, कई सौ साल पुरानी तारीख़ी पेंटिंग्स हैं। हर तरफ रश है। ये देखिए, टूरिस्ट है और ये सामने इसकी छत नज़र आ रही है। जी दोस्तों, ये वो पुराने टावर है, ये पुराने किले की बाक़ियात है। तो ये इन्होंने यहाँ सेव की हुई हैं। ऊपर फिर बिल्डिंग वगैरह बन गई है, लेकिन ये पुराना किला जो है, ये सब वही उसकी निशानियाँ हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पुरानी दीवारें, ये उसी ज़माने की दीवारें हैं। अब भी ये इसी तरह इन्होंने सेव की हुई हैं। ये टावर वगैरह हैं, वो सामने भी आपको नज़र आ रहा है। ये पुराना किला था। ये दोस्तों, ये व्यू भी आप देखें, ये भी एक मेन एंट्री है इस पैलेस की। और सामने वो पिरामिड पैलेस बने हुए हैं, जो शीशे का एहराम बने हुए हैं। ये सारा पैलेस है जो कि अब म्यूज़ियम है। इस तरफ ये सामने बागात हैं पुराने, उन पे फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं दरिया सेन के पुल पे खड़ा हूँ, बिल्कुल दरमियान में। मेरे पीछे आपको दरिया नज़र आ रहा होगा, पेरिस शहर भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये सब तारीख़ी बिल्डिंगें हैं। जी दोस्तों, ये दरिया सेन है और ये पेरिस के बिल्कुल दरमियान से गुज़र रहा है। ये पेरिस शहर आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये सब तारीख़ी इमारत हैं पेरिस शहर की। और ये दरिया सेन, ये कश्तियाँ, और ये वो जगह है जी जहाँ से दरिया दो हिस्सों में तकसीम होता है। वो जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर वो नोटर डैम चर्च है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ से दरिया दो हिस्सों में तकसीम होता है, दरमियान में वो चर्च आ जाता है और आगे जाके फिर वो इसी तरह मिल जाता है। और ये इस तरफ पेरिस शहर है जी। और आज मैं आया हुआ हूँ इधर लोवरे म्यूज़ियम में, और ये सामने लोवर म्यूज़ियम है, लोवरे म्यूज़ियम भी कहते हैं इसको। ये सामने जी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।